हाय एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में लगभग आज है आपको शब्द रूप की अगली कड़ी है। कौन सा है? घ करके है। आदर्श मीन वह होता है। आदर्श मीन वह का मतलब थोड़ा दूर के लिए होती है। अब इसमें तो भैया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब चलता है, लेकिन यह आपका पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग का है। इसको देखेंगे, विधिवत जन्म जानेंगे, तीनों अंतर जानेंगे, थोड़ा और भी अच्छे कंडीशन से जानेंगे, जैसे कि भूलना ना चाहें। ठीक है, चलिए। आशव अमु अमी, अमुम अमुह अमून, अमुना अमुभ्याम अमुभी, अमुष्मय अमुभ्याम अमीभ्या, अमुष्मात अमुष्माद। दा और ता दोनों रहेगा। अमुभ्याम अमीभा, अमुष्या अमुयो अमीशाम, अमुष्मिन अमुयो अमीषु। ठीक है, ठीक है। अशव अमु अमी, अमूम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमुभी, अमुष्मय अमुभ्याम अमीभ्या, अमुष्मात अमुष्माद, अमुभ्याम अमुभ्या, अमुष्य अमयो अमीशाम, अमुष्मिन अमुष्यो अमीषु। इस टाइप रूप चलता है। यह पुल्लिंग का है भैया। ठीक है, अब आपको जानना कहाँ है? इस लाइन में देखो, आशव अमुम, अमुना ना करके है, यहाँ आई और आई करके आता है, ये आय करके आता है चतुर्थी में। और पंचमी में अस्मात, अमुष्मात, ये अमुष्माद, अमुष्य षष्ठी करके आता है, षष्ठी श करके आता है। कभी कभी पंचमी षष्ठी एक होता है नाउन में। नाउन मतलब संज्ञा जितनी चली, लेकिन प्रोनाउन में, सर्वनाम में क्या होता है? यहाँ भी अंतर रहेगा, यहाँ भी अंतर रहेगा। अमुष्मिन में भी अंतर रहेगा। अमुष्मिन रूप अभी देखेंगे तो हो सकता है पंचमिक दिखाई देगा या द्वितीय बहुवचन में दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप अमून है, ठीक है ना, हलंत करके है, लेकिन अमुष्मिन सत्य में एक वचन है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा रूप चलता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे अमोभ्याम 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 अमोभ्याम, तीनों सेम चलता है। यहाँ आपका यह दोनों सेम चलता है। आई और भी मैंने बताया है, तृतीय बहुवचन है। अमून करके है, हलंत है, तो द्वितीय बहुवचन। अमी करके है, प्रथमा बहुवचन है। अशव अमु अमी, अशव अमु अमी, अशव अमु अमी, अशव अमूम अमू अमून। इस टाइप रूप चलता है। अब आम नाम शाम षष्ठी बहुवचन होता है। अमीशाम, अमीशु, अमीशु करके आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको अमीशाम ऐसा रहता है और ऐसा देखने को कम मिलता है। ठीक है, जितना रहता है वही श्रोता वाला सा मिलता है, ए वाला देखने को कम मिलता है। ए 56 कहने का मतलब ए अमुना आ करके है ना, के आई और ए, आई कहीं कहीं आए, कहीं कहीं आए, तो ए शब्द आपको चतुर्थ में मिलते हैं। अमुष्मात अमुष्माद दोनों है। अमुष्य अमुष्मिन। ठीक है, यही आप इतना रट डालिएगा। कभी कभी सप्तमी पूछ देंगे। अमुष्मिन शब्द है, आदर्श का अमुष्मिन शब्द है। प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, और षष्ठी एक वचन, और सप्तमी एक वचन, तो सप्तमी एक वचन आपको लगाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम समय नहीं लेंगे, और उसके बाद देखेंगे नपुंसक लिंग में कैसे होता है। नपुंसक लिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, 2 लाइन, बाकी जो सेम चलता है। अब 2 लाइन क्या है? अदह अमु अमूनि, अदह अमु अमूनि, अमूनि। इस टाइप रूप चलता है। अदह अमु अमूनि, अदह अमु अमूनि। अब दोनों लाइन यही चलेंगे। अदह अमु अमूनि, अदह अमु अमूनि, अदह अमु अमून। ये आपका नपुंसक लिंग का रूप चलता है। नपुंसक लिंग में रूप चलता है ये आपका।
यह है आपका नपुंसकलिंग में रूप चलता है। बाकी सेम सेम तृतीया और तृतीया से षष्टमी तक सेम सेम रहता है। अमुना अमुभ्याम अमुन, अब देखा होगा अधः अमु अमुन, अधः अमु अमुन, दोनों लाइन सेम सेम रहता है। अब उसके बाद अमुना अमुभ्याम अमुभी अमीभी, अमुष्मय अमुभ्याम अमुभी, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्य अमुयो अमीशाम, अमुष्मिन अमुयो अमीषु, इस टाइप रूप चलता है। ठीक है, चलिए अब स्त्रीलिंग कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग का रूप भी ऐसे चलता, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी तो सब सेम टू सेम रहता है, थोड़ा सा भिन्नात्मक रहेगा। ठीक है, भिन्न कहाँ कहाँ रहेगा। चलिए भिन्न कहाँ कहाँ रहेगा। आशव अमु अमूह, आशव यहाँ स्त्रीलिंग की बातें करेंगे। स्त्रीलिंग आशव अमु, आशव आशव अमु अमूह, आशव अमु अमूह अमूह, यह आपका हो जाएगा। आशव अमु अमूह, आशव अमु अमूह। ठीक है, अमुम अमो अमूह, अमुम अमु अमूह। ठीक है, कहने का मतलब है यह स्त्रीलिंग है रेड वाला। अशह अमु अमूह, अमुम अमु अमूह, इस टाइप है। ठीक है, ठीक है। आदर्श मीन वह होता है, वही अर्थ ए भी देता है, अमुम। अब है अमुया अमुभ्याम अमुभी, अमुया यहाँ क्या हो जाएगा, अमुया अमुया अमुभ्याम, अमुभी है अमीभी है तो अमुभी हो जाएगा, अमुभी। ठीक है, और अमुष्य है अमुष्मय है, यह अमुष्य, यहाँ अमुष्मय है, यह आ की मात्रा ज़्यादा रहता है यहाँ। देखिए अमुना है अमुया हो गया। ठीक है, अमुष्य हो गया। उसके बाद आप अमुष्य हो गए, अमुष्य 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 और अमुष्य। ठीक है, अमुष्य अमुष्य अमुष्याग याम याम, अमुष्याम अमुष्याम, रामायाम अमुष्याम। ये शब्द स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन एक वचन में आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे रामायाम, रामायाम सप्तमी होता है तो अमुष्याम, ये आपको ध्यान दिए रहना। अमुष्मिन इसमें आएगा पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, लेकिन स्त्रीलिंग की जब बातें करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर अमुष्याम मिलेगा स्त्रीलिंग में। अमुष्यम अमुष्मिन इसमें आपको पुल्लिंग शब्द मिलेंगे। अब चलते हैं स्त्रीलिंग, अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम, सेम टू सेम है भैया, अमुभ्याम 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 सेम सेम है। और अमुयो अमयोह अमयोह, ये भी सेम टू सेम है। अब देखते हैं चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में देखते हैं, अमुभ्या अमुभ्या, तो इसमें क्या है, अमीभ्या अमीभ्या है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अमुभ्या अमुभ्या।
तो यही इतना अंतर जानते रहिएगा, तब जाके आपका कल्याण होगा। अमूभ्या, अमूभ्या और अमीभ्या, अमीभ्या है तो अमूभ्या अमूभ्या हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अमूभ्या, अमूशाम, अमीशाम यहाँ पर है तो वहाँ क्या हो जाएगा, अमूशाम, अमूशाम, अमूशाम हो गया। यहाँ अमीशाम है तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अमूशाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अमीशु है तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अमूषु, अमू, ठीक है, अमूषु, अमीशु, अमूषु। अब आपकी समस्या स्त्रीलिंग की इस लाइन में है और इस लाइन में, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं आपको गलती नहीं हो। बहुत बहुत पूछा जाता है, जान लीजिएगा। देखिए अशौ है, ये तो अशौ अशौ दोनों मैल खा रहा है, अशौ अमुम, ये दो लाइन समझ लीजिए आपको मेल खा रहा है, अशौ अमु, अशौ अमु, अशौ अमु। अब देखते हैं अमुया, अमुना, अमुना तृतीय एक वचन, अमुया तृतीय एक वचन, अमुष्मय, अमुष्मय, अमुष्मय छोटे को मात्रा, अमुष्य। तो आपको यह मात्रा देखने को मिलेगा। अमुया और अमुष्य, अमुया अमुष्य, अमुया अमुष्य, अमुष्या, अमुष्या हो जाएगा, अमुष्या, अमुष्या, अमुया, अमुष्या, अमुया। ठीक है, दोनों दोनों अमुष्या अमुष्या हो जाएगी, छोटे की मात्रा यहाँ रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए अमुष्या, 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 स्त्रीलिंग के शब्द बता रहा हूँ। अब देखो अमुष्मात, अमुष्य, अमुष्याह, अमुष्याह षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, अमुष्याह, अमुष्याह, अमुष्याम, 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 अमुष्याम। तो ये आपके सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। अमुष्मिन, अमुष्याम, पुल्लिंग अमुष्मिन, नपुंसकलिंग अमुष्मिन, लेकिन सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपको स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अमुष्याम। ठीक है, तो लाइन क्लियर हो गया होगा। आशौ अमु अमु, आशौ अमु अमुया, अमुष्य, अमुष्याः, अमुष्या, अमुष्याम, आशौ अमु अमुना, अमुष्य, अमुष्मात, अमुष्य, अमुष्मिन। इस टाइप है। चलो अमु अमु, अमुभ्याम, 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 अमुष्योः, 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 अमु अमु, अमी अमून, अमुभि, अमीभ्या, अमीभ्या, अमीशाम, अमीषु। ठीक है, अब क्या होगा, अमूह, अमूह दो बार आएगा स्त्रीलिंग में, अमूभी, अमूभी बड़े उपमात्रा है भैया, नहीं तो और कुछ समझ लो। अमूभी, अमूभी, अमूभी तृतीया बहुवचन है। अमूभ्या, 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 अमूषाम, अमूषु। ठीक है, तो आप लोग ऐसा पढ़ाई पढ़ें कि जिससे भूले ही ना। आदर्श मीन वह के लिए होता है। ठीक है, अब आप भूलने की जो प्रथा है तब भूल जाएगी। अमोह, अमी, अमोन, अमोह, अमोन, अमुनि, अमोह,
ये 2 लाइन में यहाँ झंझट है, तीनों का अलग अलग है और बाकी लगभग 2 तो सेम, ठीक है, 2 सेम है। अशौ अमु अमी, अशौ अमु अमूह, अमुम अमु अमूह, अशौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अदह अमु अमूनी, अदह अमु अमूनी। अब पूछ लिया जाए, अमून शब्द है प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथम द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन। तो कहने का मतलब आप तुरंत जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अमुना अमोभ्याम अमुभी अमीभी, तब इसका हो जाए अमुया अमुभ्याम अमुभी, स्त्रीलिंग में है ना। अमुष्य यहाँ हो जाएगा मुष्मय, अमुष्य अमुष्मय, अमुष्य अमोभ्याम अमोभ्यः, इसका पुल्लिंग हो जाएगा अमिष्यः। देखिए पंचमी में अमुष्या अमुष्मात्, अमुष्या पुल्लिंग में जाएंगे अमोष्मात्, अमुष्या अमोभ्याम अमोभ्यः, अमुष्मात् अमुष्माद हो सकता, ठीक है। अमुष्मात् अमोभ्याम, अमुष्मात् अमुष्माद, अमोभ्याम अमीभ्यः, अमोभ्याम अमीभ्यः, अमुष्या अमोभ्याम अमुभ्यः, ठीक है। अमुष्या अमुष्य, अमुष्या अमुयोः अमुषाम, अमुष्याम अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु, ठीक है, अमीषु अमुषु, ठीक है। कहने का मतलब आप जहाँ जहाँ भूल रहे हैं तहाँ तहाँ आप रट डालिए, निशान मार दीजिए, हाइलाइटर कर दीजिए, जो आप समझ में आए कर दीजिए, जिससे भूलना छूट जाए। थोड़ा सा अंतर आता है, कभी कभी नहीं समझ में आता है पेपर में भी। अब जैसे यही है अमोह शब्द है, देखिए तब ऐसे आएगा प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग, प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग के शब्द है, प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग के शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो आप मारेंगे प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ठीक है। यही लाइन थोड़ा सा ध्यान देना है। अमूभी है अमीभी, अमीभी अमूभी स्त्रीलिंग में हो, अमीभ्या अमूभ्या है, अमीभ्या अमूभ्या है, अमीशाम अमूशाम है, अमीश अमूषु है, अमून अमुनी अमू है, इस टाइप है। अमी अमूनी अमू है टाइप रूप है। असौ अमौ, असौ असौ अधः, अमुम अनौ अधः, अमुम अमुम अधः, ठीक है। अमुष्मय अमुष्मय, अमुष्या अमुष्माद, अमुष्मात, ठीक है। अमुष्या अमुष्य, अमुष्याम अमुष्मिन, इस टाइप दोनों का अदल बदल। वैसे आपको ध्यान तुरंत रहेगा, क्यों? अमुष्या स्त्रीलिंग जान लेगा, अमुष्मात पुल्लिंग जान लेंगे, अमुष्य यही शब्द मैंने बताया है कि स्त्रीलिंग में ज़्यादा प्रयोग होते हैं, अमुष्मय पुल्लिंग शब्दों में प्रयोग होते हैं, अमुया या की मात्रा आ की मात्रा और या, ये दोनों प्रयोग होते हैं स्त्रीलिंग में। अमुना है तो जान लेंगे कि आप पुल्लिंग का है, अमूम है अमूम, दोनों तीनों सेम टू सेम मिल रहा है, अमूम अमूह अमू। यहाँ प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में थोड़ा सा अंतर है। अमी अमूनी अमूह, अमी जान लीजिएगा पुल्लिंग है, अमूनी इस नपुंसक लिंग, अमूह स्त्रीलिंग, अमून अमूनी अमूह, अमून पुल्लिंग, अमुनी क्या है नपुंसक लिंग, और अमू क्या है स्त्रीलिंग। उसके बाद आप अमी भी है तो अमू भी है, अमू भी,
अमीभ्या है, अमुभ्या है, अमीभ्या है, अमुभ्या है, अमीशाम है, अमीशाम, अमीषु, अमीषु, अमीशाम, अमूशाम, अमीषु, अमूषु। तो कहने का मतलब अमूषु आएगा तो मार दीजिएगा स्त्रीलिंग, अमीशाम आएगा तो पुल्लिंग मार दीजिएगा, अमूशाम आएगा तो स्त्रीलिंग मान के चलिए आइए। अमीभ्या, अमूभ्या। ठीक है, अभी तो हमें आशा है कि अब नहीं भूलेंगे आप लोग। क्या बताएं और? ठीक है, अमू, अमूह, अमूह। यहाँ विसर्ग है, यहाँ नहीं है। यहाँ विसर्ग, विसर्ग भैया कहीं नहीं है। ठीक है, वही सेम टू सेम है तो विसर्ग कहाँ लगाएंगे? अमू, 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 अमू। आपका प्रथमा और द्वितीया एक वचन, द्वितीया प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों एक वचन और द्विवचन दोनों मंत्र में नहीं है। प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में थोड़ा सा अंतर है, आप मान चलिए। प्रथमा बहुवचन में अमी, द्वितीय बहुवचन में अमून। प्रथमा बहुवचन में अमी, द्वितीय बहुवचन में अमून। तो अमूनी, अमूनी, ये दोनों जान लीजिए। जब सेम सेम रहेगा जान लीजिएगा ना पुंसकलिंग है। अमूह, अमूह जब आएगा तो स्त्रीलिंग मान चलिए। ठीक है, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अमीभी, अमूभी, अमीभी, अमूभी। अमूभी मतलब स्त्रीलिंग जान लीजिएगा। अमीभा, अमूभ्या, भ्या, भ्या भ्या भिड़ाइएगा, लेकिन स्त्रीलिंग के थोड़ा सा भिन्न है और पुल्लिंग के थोड़ा भिन्न है। अमीभ्या, अमूभ्या, अमीभ्या, अमूभ्या, 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 थोड़ा सा बढ़ जाएगा समय। अमीभ्याम, अमीशाम, अमीशाम, अमूशाम, अमीशाम, अमूशाम, अमीशाम, अमूशाम। ठीक है, अमीशु, अमूषु, अमीश, अमूषु, अमीश, अमूषु। अमीश पुल्लिंग है, अमीश का है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द हैं। अमुयोह, अमुयोह, ये दोनों भी कंडीशन लागू होती है। पुल्लिंग की, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी शब्द रहेगा ये दोनों वही रहेगा। ठीक है, कभी कभी है अंतर आ जाता है इसमें, तो इसमें दोनों में नहीं आएगी, ब्रह्मांड की लिखी हुई है। कभी कभी स्कूल के मैडम भी तो कहते हैं तो आप लोग देखेंगे कोई भी शब्द रूप भूलेगा नहीं। ठीक है, आप निशान मार दीजिए, एकदम जवान पर लिख डालिए, अपने बुक पर, कॉपी पर, पेंसिल से गोला कर दीजिए। जो समझ में नहीं आए तो आपको तुरंत गोला मारिए, हाइलाइटर कर दीजिए। देखते ही मान आप तुरंत पता लग जाएगा हमको कहाँ गलती हो रही है। तो तुरंत पहले तो आप स्वयं पढ़िए, दूसरी बेरी में अगर कोई भी गलती आ रहा, मिस्टेक आ रहा, तुरंत हाइलाइटर करिए। तो वह शब्दों को आपको बार बार फिर देखेंगे तो तुरंत वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमीश्व है, अमीश्व है, अमीशाम, अमूशाम। तो अमूशाम का मतलब जान लीजिए स्त्रीलिंग, अमीशाम का मतलब पुल्लिंग है, शब्द है। अमीभा, अमूभ्या, अमूभ्या, अमीभ्या, अमीभी, अमूभी, अमून, अमून, अमूह, अमी, अमून, अमूह। ठीक है, अमूह, अमूह। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग इतनी देर अब देखेंगे। अब अगला हम यद का जो आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, कल बताएंगे। और किम का अर्थ अलग देगा, इसका अलग सिस्टम है, पढ़ा देंगे। ठीक है।
पंचदश। उसके बाद क्या आएगा? पंचदश। विशेषण के बाद आएंगे नाउन, प्रोनाउन, विशेषण। ठीक है, संज्ञा पहले हो गया, नाम, स्थानों के नाम, मनुष्यों के नाम, स्त्रियों के नाम, जानवरों के नाम, इस संज्ञा में आ गया। और प्रोनाउन मीन होता है सर्वनाम, उसी के बदले में जो भी प्रयोग होता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तब आप आ जाएगा विशेषण। ठीक है, विशेषण का मतलब किसी की विशेषता अगर है तो उसके वितम बात किया जाता है। ठीक है, विशेषण में भी बहुत से विशेषण आते हैं, यद, तद, एतद, सर्व, पुल्लिंग, कति। चलिए ठीक है, विशेषण आप उसके बाद पढ़ेंगे। आदर्श शब्द का कुछ अभी हिस्सा है, यद है और किम है, ये दोनों अलग अलग व्याख्या करेंगे, नहीं देखेंगे एक में ही कर देंगे। आप लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अवश्य पढ़ेंगे, अवश्य ध्यान देंगे, तब जा कर के आपको कंसल्ट आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। जो अगर सब्सक्राइब भाई नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, जो भाई बहन नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।